अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ बोल दो ना ज़रा का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ और इसके बाद बस 3 पार्ट्स और ये स्टोरी हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सपोर्ट किया और जिन लोगों ने पहले की तरह इग्नोर किया उनको भी थैंक्स, क्योंकि आप लोग ही हो जिनकी वजह से मुझे अपने फैसले पे पक्का रहने की स्ट्रेंथ मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। विंग अपने सामने लैंजी को देख के कितना ज्यादा ही परेशान था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले। क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, वो शीजे मैं तो मैं कह रहा था कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मतलब आप यहाँ पे। उसने लैंजान की तस्वीर को अपने पीछे ही छुपाया था। हाँ, मैं यहाँ पे आई थी तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारी मामा वहाँ पे अकेली थी तो मुझे लगा तुम अकेले बोर हो रही होगी। नहीं, मैं तो बस वो कुछ भी नहीं गा रहा था। मैं तो बस काम गा रहा था और वो थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है ना किसी को पाने के लिए। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। मैं पागल तो नहीं हो जो तुम ऐसे मुझे झूठ बोल के उल्लू बना लोगे? बताओ क्या बात है। वो एकदम से उसके सामने आ गई थी और विंग का दिल जो और ही तेजी से धड़कने लगा। हम बताओ। नहीं बता सकता ना, आप नहीं पूछे, मैंने नहीं बताना। बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो तुम? वो शिजे, मैंने बोला बताओ क्या छुपा रहे हो। तुम बताते हो या मैं फिर पापा को और तुम्हारी मामा को तुम्हारी शिकायत लगाऊं? हाँ नहीं, शिकायत नहीं लगाइएगा। मामा को पता चला वो तो बहुत ज़्यादा मारेंगे अगर उनको पता चल गया कि मैं तो किसी लड़के से प्यार करता हूँ। और अंकल, नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज़ नहीं बताइएगा। ओह, क्या सुना मैंने? तुम किसी लड़के से प्यार करते हो? जी के होठों पे स्माइल थी और विंग जो सब कुछ फूट फाट के अब फिर से इनोसेंट बन चुका था। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था और फिर उसका ध्यान दूर खड़े साइमन की तरफ गया था और उसने सोच लिया था उसे क्या करना है। बताओ। वो शिजे, अम, आप तो बड़ी हो ना, आप तो मेरी बहन हो ना, आप किसी को बताओगी नहीं ना? मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स। वो एक्चुअली ना, वो मैं हूँ ना। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब आया था और ज़ी जो अभी तक उसको देख ही रही थी। मुझे ना कोई अच्छा लगता है और मैं ना वो जो चर्च के पास वो जो बाबा है ना, वो जो प्यार करने वाले दिलों को मिलाते हैं, जो महबूब को कदमों में लाते हैं, मैं तो उनके पास गया था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अगर वो स्पेल है ना जो, हाँ, वो मैं बोलूँगा ना उसकी तस्वीर के सामने तो वो मेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो कर रहा था, मामा घर पे नहीं थी तो मैंने कहा कर लूँ, नहीं तो फिर वो नाराज़ होंगी। किससे प्यार करते हो तुम? हाँ, हाँ, साइमन से। और किससे? उससे? हाँ, 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 उसी से प्यार करता हूँ मैं। यू नो, इसीलिए मैं आपको उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ और ये मेरे पास उसकी तस्वीर ही है। पापा ने बोला था अगर कुछ उल्टा हो गया, मैंने तस्वीर किसी को दिखा दी तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन आप तो शिज्जी हैं ना, फिर आप पे तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ना। अब मुझे पता है कुछ बुरा नहीं होगा। प्लीज़, आप किसी को बताएँगी तो नहीं ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम सच में उसे पसंद करते हो? हाँ, 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 बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पता है उन्होंने तो मुझे गिफ्ट भी दिया, मुझे रोज़ दिया और मुझे साथ में चॉकलेट दी जो कि मैं खा गया। आप नहीं बताएँगी ना? उसने कितने सारे झूठ बोले थे लेकिन बीच में एक सच भी। हुँ, देखो भी, अभी तुम इस सब के लिए ना बहुत ज़्यादा छोटी हो। तुम अभी 18 के हुए हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वो तो है, लेकिन वो मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं और देखिए एंगेजमेंट कर लेंगे ना। और मुझे मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं उनके मम्मी-पापा मानेंगे कि नहीं। वो मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे ना, हम दोनों बॉयज़ हैं तो मैं तो बस यही कर रहा था कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो मुझसे और ज़्यादा प्यार करने लगें और उनके मम्मी-पापा जो है ना हमारी शादी के लिए ना मान जाएँ। तो बस ये मैं कर रहा था। प्लीज़ आप किसी को नहीं बताइएगा, नहीं तो मामा बहुत नाराज़ होंगी। नहीं बताएँगी ना? नहीं बताऊँगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी।
वो उसकी स्माइल को देख रही थी और उसके अंदर के डर को भी। वो कितने सारे झूठ बोल चुका था और अपने झूठों को छुपाने के लिए उसे स्माइल भी करनी पड़ी थी और मस्कीन सी शक्ल भी तो बनानी थी, जो उसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो पहले से ही कितना ज़्यादा मस्कीन और कितना ज़्यादा इनोसेंट लगता था। आप यहाँ पे? हाँ, मैंने बोला तो था। और वैसे मैं तुम्हें बुलाने भी आई थी। वो क्या है ना कि तुम्हारी मामा ने ना बहुत मज़े का खाना बनाया और वो कह रही थी कि मैं विंग के लिए ले जाऊँ, लेकिन मैंने बोला क्यों क्यों लेके जाएंगे, वो भी यहाँ पे आगे हमारे साथ ही डिनर करेगा। चलो तुम, क्या सच में आप मुझे बुलाने आई थी? तो और क्या, चलो मेरे साथ, खाना ठंडा हो जाएगा ना। मैं ये रख के आता हूँ। कोई बात नहीं, रख दो, मैं कौन सा देखने वाली हूँ। और तुमने मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, मैं तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ूंगी थोड़ी। हाँ, थैंक यू शिजे, आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो। ओ कम ऑन विंगू, मैं ऐसी हूँ, मैं तो सच में ही अच्छी हूँ। चलो शाबाश, ये सब रखो। हाँ, अच्छा मैं ये बुक में रख रहा हूँ। हाँ, मैं आके इससे सही कर लूँगा। ओके, चलो। विंग जो एकदम से आगे निकल के आता और लैन से ही जो अब उसकी बुक के पास आ गई थी। आ जाए ना आप भी। हाँ, मैं आ रही हूँ, ये तुम्हारी बुक नीचे गिर गई थी। रख दिया आपने? हाँ हाँ, रख दिया, चलो मैं लाइट ऑफ करके आ रही हूँ, उसने बोला था। और विंगू जो के मुंह उठा के आगे चले गया था और जी जो के लैन सैन की पिक्चर को देख ही चुकी थी। एकदम से उसके होंठों पे स्माइल जैसे गायब भी हो गई थी और वो बस अपने भाई की तस्वीर देख रही थी। तो ये सब चल रहा है। हाँ, मेरे भाई को काबू करना चाहते हो तुम? झूठे कहीं के, तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता। बेचारा नहीं जानता ना, चांद की रोशनी चाहे जमीन पर जरूर ही पड़ती है, लेकिन कभी जमीन चांद से मिल तो नहीं सकती, ना ही चांद कभी जमीन की आग को अपने चेहरे पे लगाएगा। तुमने अच्छा नहीं किया विंगू, हमारे प्यार का, हमारे ट्रस्ट का तुम ये सिला दे रहे हो। तुम मेरे भाई पे ब्लैक मैजिक कर रहे हो ताकि वो तुम्हारा हो जाए, और ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो उस तस्वीर को देख के बोल रही थी और फिर उसने जल्दी से उसे रख ही दिया। उसके फेस पे फिर से स्माइल आ चुकी थी और अब उसे पता था उसे आगे क्या ही करना है। अगर विंगू किसी से प्यार करता है तो उसे तो उसका प्यार मिलना ही चाहिए, और वो ये करके ही रहेगी। विंगू ने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था उसका ये झूठ उसके लिए क्या कुछ ही लाने वाला है और उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा ही बदल जाएगी। वो लैंड मैंशन के अंदर आ गया था और सब अब डिनर टेबल पे ही थे। लैंड जैन का मूड हाथ से ज़्यादा ही ऑफ था और वो चुपचाप ही था, वो कोई बात नहीं कर रहा था। क्या हुआ गगा? वो उसके साथ वाली चेयर पे बैठ गया था, जो कि उसकी मामा नहीं तो उसे ला के दी थी। कुछ नहीं, तुम खाओ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है, कुछ टेंशन है क्या? कोई बिजनेस में लॉस हो गया, मुझे बताएं। नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम डिनर करो ना, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, लेकिन मैंने बोला ना कुछ भी नहीं है, तुम खाओ। शाबाश, लैंज़ैन ने आराम से बोला था और विंगू जो चुपचाप खाने ही लगा, लेकिन उसे जैन की खामोशी जैसे चुप ही रही थी। और वो क्यों ही चुप था, वो तो इतना ज़्यादा चुपचाप नहीं होता। उसने बस थोड़ा सा खाया था और फिर वो अपने रूम की तरफ ही चला गया था। कि क्या गगा की तबीयत सही नहीं है? हाँ, उसकी तबीयत सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? वो किसी को पसंद करता है ना, और पापा वो, बस बहुत हो गया, मैंने बोल दिया ना। मिस्टर लैन एकदम से ही बोले थे और जी जो चुप ही हो गई। वो अभी पागल है, स्टूपिड है, उसे कुछ भी नहीं पता है। और तुम विंगू को परेशान नहीं करो ये सब बता के। तुम बताओ विंगू। हाँ, सब सही है अंकल, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। वो एकदम से उठी क्या था और फिर उसकी मामा जो उसके पास ही आ गई। तुम ये बाबा को दूध दे के आओ, उन्हें मेडिसिन लेनी होगी ना, उनके सर में दर्द है। हाँ, दे आता हूँ मैं। उसे और क्या ही चाहिए था,
उसने वो दूध का गिलास ले लिया था और साहब के बीच से होता हुआ वो लहन के रूम की तरफ चला ही गया था। उसने दरवाजे पे नॉक किया था और लहन ने उसे अंदर आने के लिए बोल ही दिया था। ये आपके लिए। थैंक यू। वैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। वो आराम से बोल रहा था और वो चुपचाप ही था। हाँ, क्यों क्यों ज़रूरत नहीं थी? तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो। मैं सर्वेंट ही हूँ। मामा काम करती हैं तो मैं भी तो उनका बेटा हूँ ना। ऐसा कुछ नहीं है विंग, और ना ही हमने कभी ऐसा सोचा है। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा। और देखिए, मुझे भी पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और आप मेरे लिए टेंशन नहीं लें। आप बस खुश हो जाएं और और आप इतने परेशान नहीं हो। वो आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा था और जाने क्यों ही उसे लहन सहन से डर लग रहा था। वो क्यों इतना ज़्यादा चुप था, इतना ज़्यादा सीरियस क्यों ही था। एक बात पूछो काका, नाराज़ तो नहीं हो के? हाँ बोलो। वो शीचे बता रही थी कि आप किसी को। तो और क्या बताया उन्होंने? बस यही बताया है। तो तो मतलब मैं कुछ करूं? तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और वैसे भी तुम तो किसी को पसंद करते हो ना, तुम उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? मेरे लिए क्यों करोगे तुम कुछ? मैं वो जैसे एकदम से उठी खड़ा हुआ था। हाँ, नहीं करते क्या? वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले, और लहन सहन जो एकदम से खड़ा ही हो गया। एक बात बताओ, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, मैं। बोलो ना। हाँ, उसने एकदम से बोल दिया था और वो उसके आगे क्या ही बोलता। लहन सहन ने सही बोला था। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कन्फेस करने की और ना ही अपनी गलती को एडमिट करने की। ओके, सही हो गया। वैसे तुम सोच लो एक बार, अभी तुम काफ़ी छोटे हो और ये सब के लिए तुम्हारी एज नहीं है। हाँ, लेकिन एज का प्यार से क्या ही लेना देना, वो तो वो कभी भी हो जाता है ना, किसी से भी हो जाता है। सही है, तुम टेंशन नहीं लेना। मैं बात करूँगा तुम्हारी मामा से, वो नाराज़ नहीं होंगी। कि कौन सी बात? वैसी बात जैसी तुम करवाना चाहते हो। और डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा प्यार ज़रूर मिलेगा। वो स्माइल करके बोला था और विंग का दिल जैसे तेज तेज ही धड़कने लगा था। गगा वो क्या वो क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? क्या तुमने झूठ बोला? हाँ, क्या तुम उसकी तस्वीर पे कोई स्पेल नहीं कर रहे थे? बोलो, अगर प्यार नहीं करते तो ये सब क्यों कर रहे थे तुम किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर दोगे? हाँ, वो एकदम से गुस्से से बोला था और विंग का दिल जो फिर से डरने लगा। हाँ 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 हाँ, वो किसी को बताइएगा नहीं प्लीज़। उसके एकदम से आंसू निकल आए थे और लहन सहन जो फिर ही रुक ही गया। मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं हो अपनी गलतियों का, अपने प्यार का, अपनी फीलिंग्स का एतराफ़ करने की, तब तक तुम कुछ भी मत करना। हाँ, मैं अब क्या करूँ? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं डरता हूँ, बस मैं उसे खोने से डरता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे बता नहीं सकता, बस यही बात है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं उसकी फैमिली से डरता हूँ। वो एकदम से फिर से ही बोलने लगा था और लहन सहन पास चुपचाप उसे देख ही रहा था। आप नाराज़ नहीं हो? मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन आप गुस्सा नहीं हो प्लीज़। मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अरे, मैं क्यों गुस्सा होने लगा? मैं बस चाहता हूँ कि तुम सीरियस रहो अपनी लाइफ में। और आप? मैं क्या? आप किससे करते हो प्यार? मैं किसी से भी नहीं। लेकिन वो शीजे तो
वो बस ऐसे ही मैंने मजाक किया था, यू नो अपनी इंगेजमेंट को रोकने के लिए। लेकिन अब जब कुछ भी नहीं है और तुम इतने ज़्यादा सीरियस हो साइमन के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे भी हाँ कर देनी चाहिए। क्या मतलब? वो एकदम से फिर से डर गया था और लैंसैन जो उससे भी ज़्यादा सीरियस था। मैं मेरे सीरियस होने का आपकी हाँ करने से क्या लेना देना? कौन सी इंगेजमेंट? किससे? किसकी इंगेजमेंट? और किससे कहा रहे हैं आप इंगेजमेंट? वो एकदम से बोला था और उसका दिल जैसे फिर से रुकने लगा। रोजी से और किससे? और मैंने देखा तुम इतने ज़्यादा सीरियस हो, अपने प्यार को पाने के लिए तुम किसी हद तक भी जा सकते हो। तो मुझे लगा मुझे भी थोड़ा सीरियस हो ही जाना चाहिए। यार मैं कब तक की शादी से भागता रहूँगा? मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं किसी में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे पता चला कि मुझे सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम मुझसे 8 साल छोटे हो के इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, तो मुझे तो फिर ज़रूर ही कुछ करना चाहिए ना। सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी। हाँ, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, जैसे तुम चाहोगे वैसे होगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तुम्हें हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो। वो कितने आराम से बोल रहा था और उसका हाथ जो कि आप विंग के फेस पे ही था। उसके कितने सारे आंसू गिर चुके थे और उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। रो क्यों रही हो तुम? ओह, आई नो, खुशी के आंसू है ना, है ना? डोंट वरी, रोने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोने दूंगा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ही मिलेगा। हम तुम्हारे एहसान के नीचे दबे हुए हैं विंकू। तुम्हारे पापा नहीं होते तो आज मेरे पापा नहीं होते। और तुम्हें खुश रखना, तुम्हारी मामा को खुश रखना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने विंकू के आंसू साफ किए थे और विंग का दिल जैसे एकदम से टूट ही गया। उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी वो उसे बता सके कि वो साइमन से नहीं, वो उससे प्यार करता है। वो साइमन की नहीं, उसकी तस्वीर पे स्पेल करने वाला है। वो उसकी फैमिली से डरता है, वो उससे डरता है। वो उससे इतना ज़्यादा डरता है, इतना ज़्यादा डरपोक है वो कि उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा। और अभी उससे ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा। कहा वो क्या? कुछ नहीं। मेरा टेस्ट है। मैं चलता हूँ। मुझे कॉन्ग्रेट्स नहीं बोलोगे? कॉन्ग्रेट्स। वो जैसे इतना सा बोल के भाग ही गया था और अपने कमरे में आके जैसे उसने खुद को लॉक ही कर किया था। वो कितना ज़्यादा रोया था। ऐसे कैसे ही हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी ख्वाबों की दुनिया कैसे बर्बाद हो सकती है? लैन सैन पास उसका है, वो उसे किसी का नहीं होने देगा। चाहे वो बोल नहीं सकता, चाहे वो हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन एकदम से ऐसे उसे उससे दूर जाता तो नहीं देख सकता वो। उसने फिर से उसकी तस्वीर निकाल ली थी और उसके आंसू जैसे और ही तेज़ी से बहने लगे। हाँ, बस मेरे हो, मैंने बोला ना, बस मेरे हो। हाँ, एकदम से कैसे आप वो रोज़ी से एंगेजमेंट कर सकते हो? कैसे किसी और से प्यार कर सकते हो? आपको समझ नहीं आता। हाँ, कितने ज़्यादा स्टूपिड हो, कितने ज़्यादा पागल हो। मैं साइमन से प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप कितने बड़े हो गए हो, फिर भी कितने ज़्यादा स्टूपिड हो। आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, उससे नहीं करता हूँ। बहुत बुरी हो आप। हाँ, हाँ, बहुत बुरी हो। और देखो, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। हाँ, अभी देखो मैं क्या ही करता हूँ। उसने एकदम से वो ब्लैक मार्कर ले लिया था और लैंडसैन की तस्वीर पे वो कितने सारे क्रॉस बना ही चुका था। उसे नहीं याद उसे क्या स्पेल बताया गया था। उसे कुछ भी नहीं याद कि उसने क्या ही बोलना था, लेकिन जो उसके मुंह में आया उसने बस बोल दिया था, आई लव यू, आई लव यू। हाँ, बस मेरे हो, बस मेरे हो। और मैं किसी का आपको होने नहीं दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन हाँ हाँ, आपको किसी और का होते नहीं देख सकता हूँ मैं। वो रोते रोते बोल रहा था और उसने जैसे पूरी तस्वीर ही तो उस काले रंग से भर दी थी।
वो रो रो के थक गया था और तभी उसकी मामा वापस क्वार्टर में आ चुकी थी। विंगू, तुम सो गई हो क्या? उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया था लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे सब पता चल गया है और अगर तुम डर रहे हो तो मत डरो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा, लेकिन ऐसे खुद को बांध तो नहीं करो। मामा, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, डोंट वरी, हाँ सब सही हो जाएगा। मामा आराम से बोली थी और विंग जो चुप ही हो गया। अब तो उसकी मामा को भी पता चल गया कि वो किसी से प्यार करता है और वो किसी कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है, और वो भी लैंड मैंशन का ड्राइवर। ओ गॉड, उसका झूठ जो कितना ही आगे चला गया था और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सबको सच बता सकता। वो ऐसे ही है, डारपोक। चाहे सब उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उसके अंदर की हिम्मत वो कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो मुंह फाड़ के हर चीज़ को मांग ले या फिर अपने आप को जैसे सबके सामने पेश कर सके। वो अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकता। उसने अपना मोबाइल निकाला था और अब वो शोशैंग को कॉल कर रहा था। सुन रहे हो तुम? क्या हुआ? वो मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई और आप सबको यही लगता है कि मैं वो साइमन से प्यार करता हूँ। क्या? हाँ वो ना, उसने एकदम से जैसे सारा कुछ तोते की तरह उसे बताना शुरू कर दिया था। शोशैंग का दिल चाहता मोबाइल से निकल के उसका सारी फाड़ दे। यू स्टूपिड, ये तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता कि वो सब हो क्या। अब मैं क्या करूं? वो देखो, वो गगा भी, वो तो रोज़ी से इंगेजमेंट करने के लिए तैयार है और सबको यही लगता है कि मैं साइमन से प्यार करता हूँ। अब पता नहीं क्या होगा, और किसी ने गुस्सा भी नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा। तो क्या वो तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन उनको यही लगता है। मैं क्या करूं? ये तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये तो सारा स्पेल उल्टा हो रहा है। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जानते हो वो बाबा कितने ज़्यादा पहुँचे हुए हैं? कहाँ पहुँचे हुए हैं? वो तो उधर ही थे ना। अरे पहुँचे हुए का मतलब है कि वो मतलब सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बड़ा ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तो खुद मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, सारा कुछ तो मुझसे पूछ रहे थे वो। अरे स्टूपिड, वो तो उन्होंने पूछना ही था ना, ताकि वो देख सके कि तुम में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। नहीं है कॉन्फिडेंस। अब मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं। तुमने वो स्पेल किया? हाँ हाँ, स्पेल कर दिया मैंने वो फाड़ दिया, मैंने वो काट दिया। मुझे पता है अब कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन मैंने फिर भी किया। बस इतना सा तो चाहिए था। और तुम टेंशन नहीं लो, बाबा का स्पेल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। तुमने कब ट्राई किया था? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो तो तुम्हें छोड़ के चली नहीं गई थी? अरे वो तो सब बाबा की वजह से हुआ है ना। देखो, बाबा ने बोला था कि अगर वो मेरे लिए सही हुई तो वो मेरे साथ रहेगी, नहीं तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और इसी वजह से मैंने उसे बता दिया कि मैंने स्पेल किया था, और देखो वो चली गई, मतलब वो मेरे साथ लॉयल नहीं थी। हाँ, ऐसा क्या? उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे। तो और क्या? तो मतलब मुझे भी काका मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स। बस तुमने सब कुछ कर दिया ना, तो बेफिक्र रहो और अब चुपचाप सो जाओ। हाँ, रो नहीं तुम। एन टाइम पे भी ना शादी टूट जाती है, कुछ भी हो सकता है। दूल्हे भाग जाते हैं, दूल्हे मार जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जो हमारा होता है ना, हमें मिलता है। तुमने मूवी नहीं देखी क्या? हाँ, बी टू बी माइन वाली। हाँ 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 हाँ, देखा था मैंने, देखा था। वो जिसमें वो हीरोइन एंड टाइम पे मार गई थी। अरे नहीं, हीरोइन नहीं थी ना वो, हीरोइन तो दूसरी थी ना। हाँ हाँ हाँ, देखी थी, मैंने देखी थी। हाँ तो बस ये देखना, तो ऐसे ही होने वाला है। इंगेजमेंट के टाइम पे रोज़ी मार जाएगी, नहीं तो उसकी टांग टूट जाएगी, नहीं तो हो सकता है उसके सर पे कोई झूमर गिर जाए और वो हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। ये भी हो सकता है कि एन शादी वाले दिन उसकी टांग टूट जाए। ये भी हो सकता है कि एन शादी वाले दिन वो किसी का और के साथ भाग जाए, और ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि वो लहनसान के घर वालों को पता चल जाए कि रोज़ी के तो कभी बच्चे ही नहीं हो सकते, और फिर वो देखना शादी भी नहीं करेंगे। और ये भी हो सकता है कि एंड टाइम पे पता चले कि वो रोज़ी किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। क्या कुछ ही नहीं हो सकता, और अभी तक शादी नहीं हुई, तुम डर क्यों रहे हो?
हो माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसने एकदम से अपने आंसू साफ कर दिए थे और वो कितना ज़्यादा ही हैप्पी हो गया था। हाँ तो सोचो ना, सोचने के लिए अकल चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अब मेरी बात सुनो, तुम बस ऐसे ही रहो। वो ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करवाने वाले, और देखना तुम, लैन जैन और रोज़ी की शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। इंगेजमेंट भी हो जाए तो भी शादी नहीं होगी। तुम मुझ पे बिलीव रखो और मैं पापा पे बिलीव रख रहा हूँ। सुना तुमने? हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कमीने वाले छोड़ के चली गई पापा की वजह से, और रोज़ी भी छोड़ के चली जाएगी, और ये साइमन ये तो कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं होना। हाँ तुम सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू। तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। अच्छा चलो अब सो जो, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ सो रहा हूँ। और देखो, किसी को सच बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने बोला था ना, किसी को भी कुछ नहीं बताना, नहीं तो सारा स्पेल उल्टा हो जाएगा और हो सकता है कि लैन सैन को उल्टा तुमसे नफरत हो जाए। नहीं नहीं नहीं, नफरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है शू शैंग वो मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। उन्होंने बोला कि वो मेरी खुशी में खुश है। और देखो, और देखो, उन्होंने मेरे आंसू भी साफ किए। हाँ, वो तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, वो तो इतने ज़्यादा नीट क्लीन रहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे आंसू भी साफ किए। हो, सच में? हाँ, और तुम्हें पता है वो ना आंसुओं के साथ थोड़ी-सी रोते-रोते नोज़ी में निकल आई थी, उन्होंने तो वो भी साफ कर दी। ओह माय गॉड! हाँ, देखो फिर कितने अच्छे हैं ना, तो क्या उन्हें नज़र नहीं आया होगा? आया होगा ना, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। चलो, आप सो जाओ, गुड नाइट। कब से बातें करके मेरा सर खा रहे हो? उसने एकदम से जैसे शू यांग की बात कंप्लीट होने से पहले फ़ोन काट दिया था, और जैसे उसके अंदर खुशियाँ फिर से ज़िंदा हो गई थी। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड टाइम पे सब कुछ हो जाता है। दूल्हे मर जाती हैं, दूल्हे भाग जाते हैं। नहीं तो कोई किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाता है। तो उसे डरने की क्या है ज़रूरत? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। वो लेट गया था और अब फिर से उसके ख्वाब उसके अंदर ज़िंदा हो ही चुके थे। वहाँ से उसका ख्वाब अब दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा जहाँ से कल रात रुका था। ज़ूज़ू को उसने फिर से फीड करवा दिया था, और लैन और वो फिर से अब इंटीमेट होने वाले थे। थैंक गॉड, आज वाली नाइट में उसके पास क्वांटम से नहीं तो वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाता। 2 दिन और ही गुजर गए थे और लैन मैंशन के अंदर जैसे रौनक और हलचल बढ़ने लगी थी। मामा जो अक्सर ही वहाँ पे बिजी रहती थी और वीन को वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसे पता था मामा जितना मर्जी बिजी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन लैन सैन तो उसी का है और उसी को मिलेगा। वो इतना स्टूपिड थोड़ी है जो वीन की आंखों में अपने लिए प्यार ना देख पाए, जो फील ना कर पाए। हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो ज़रूर ही रोज़ी को छोड़ देगा। रोज़ी आज फिर से आई हुई थी और मामा जो फिर से कितना सारा खाना बना के वापस क्वार्टर में आ ही चुकी थी, और विंगू को एकदम से मामा के लिए बुरा ही लगा। मामा, आई एम सॉरी, आप मुझसे नाराज़ हो। मामा देखिएगा, एक बार ना जब मेरी शादी हो जाएगी ना, जब मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊँगा, फिर मैं आपको काम नहीं करने दूँगा। फिर हम अलग घर में रहा करेंगे। क्यों? क्यों क्या मतलब? मुझे नहीं अच्छा लगता आप ऐसे काम करती हो तो। मैं बहुत पढ़ूँगा, मैं बड़ा आदमी बनूँगा, बहुत कुछ करूँगा आपके लिए। आप टेंशन नहीं लें और मुझे माफ़ कर दें, नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है आप नाराज़ हो ना, मैं एक बॉय से प्यार करता हूँ तो। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा था। मैंने सोचा था तुम बड़े होगे, कुछ करोगे, मेरा सहारा बनोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है ना। देखो, अब तुम्हारे साथ मुझे एक और बेटा मिल जाएगा। और साइमन बहुत ज़्यादा मेहनती है, तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा मेहनत करता है, कितनी ज़्यादा पढ़ाई करता है, कितना कुछ उसने मैनेज कर रखा है। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, वो तो ट्यूशन भी देता है, ड्राइविंग भी करता है, और देखना तुम वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। और सही है ना, जैसे तुम खुश हो मैं भी खुश हूँ। और रही काम की बात, तो मुझे कोई फोर्स नहीं करता, मैं सब अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। मुझे खुशी होती है, सब लोग इतना ज़्यादा अच्छे हैं मेरे साथ, इतना मेरा ख्याल रखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके लिए कुछ करना। मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। हाँ, तुम मेरे लिए टेंशन नहीं लो। और
तुम रेडी रहना, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? क्या मुझे एक और गिफ्ट लेके दे रहे हो आप लोग? हाँ, बस यही सोच लो, सरप्राइज़ है कल तुम्हारे लिए। और तब तक तुम लैंड मैंशन के अंदर नहीं आओगे। क्यों? गगा से मिलने भी नहीं आऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरप्राइज़ है। और अभी भी तुम्हें यहाँ ही रहना होगा। सब लोग शॉपिंग पे गए हैं और लैंड ऑफिस में है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ आने की। मामा लेकिन बस बोल दिया ना मैंने। उसकी मामा फिर से उसे ऑर्डर दे के जा चुकी थी और उसने फिर से ही देखा था वहाँ पे आई हुई सारी गाड़ियाँ जो अब बाहर निकल ही चुकी थी और सबसे लास्ट वाली गाड़ी में रोज़ी थी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मज़े करो मज़े करो। हाँ, किसी और का बच्चा ले लो अपने पेट में, घूमो फिरो और जल्दी से लहन की जान छोड़ दो। नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे तुम पे भी स्पेल कराना पड़े। मैं बाबा को बोलूँगा, ऐसा स्पेल करो इस पे, ऐसा स्पेल करो कि इसके तो पूरे पूरे महीने पीरियड्स का पेन ही ख़त्म नहीं हो। फिर मज़ा आएगा। बढ़िया ही लहन की दुल्हन बनने वाली। उसने जाल फून के मुंह में ही बड़बड़ाया था और फिर वो वापस बैठ ही गया था। उसे कल सरप्राइज़ मिलने वाला है और वो उसका वेट करेगा। लहन की तस्वीर को उसने फिर से पकड़ लिया था और वो फिर से ही उससे बातें करने लगा था। काका, कितने ज़्यादा बिजी होते हो आप? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे कल सरप्राइज़ मिलने वाला है। पता नहीं क्या सरप्राइज़ होगा। चले, कोई बात नहीं, जो भी हो। वैसे सुना एंगेजमेंट कर रहे हो? कर लो, चलो अच्छा है। रोज़ी को भी कुछ गिफ्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो आप ही मिलोगे ना, है ना? आप तो मेरे ही हो, है ना? चलो, आप हमें सोना है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो जूजू उठ जाएगा। पता है कितना ज़्यादा तंग करते हैं। और देखो आज मैं आपको ना लीड करने वाला हूँ। देखो, मना नहीं करना आप, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा। तो हम कहाँ पे थे अभी? वो फिर से अपने हापों की दुनिया में गुम हो गया था और उसे नहीं पता कौन आया और कौन गया। बस वो ऐसे ही था। वो हापों की दुनिया में जितना ज़्यादा शेमलेस, जितना ज़्यादा ब्रेव, जितना ज़्यादा बोल्ड और सैसी था, हकीकत की दुनिया में उतना ही ज़्यादा डरपोक, स्टूपिड और बेवकूफ़ था। और यही चीज़ें उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। फाइनली आज सरप्राइज डे आ चुका था और लैन जो इतने टाइम में बिल्कुल उससे मिलने नहीं आया, ना ही वो जा सका था। मामा ने उसे बोल दिया था जल्दी से रेडी हो जाए और वो कॉलेज से आने के बाद मामा के दिए हुए नए ड्रेस को देख के जैसे थोड़ा हैप्पी और कुछ एक्साइटेड ही था। ये क्या है मामा? बोला ना सरप्राइज है। और वैसे भी लैन की इंगेजमेंट है तो तुम्हें भी तो आना होगा ना? हाँ, इंगेजमेंट? उसे पता था कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए वो कोई भी परेशान नहीं हुआ। उसने जल्दी से वो ड्रेस पहना था और जल्दी से ही तैयार होकर वो लैंड मैंशन की तरफ चले गया था। कितने सारे गेस्ट थे वहाँ पर, कितने सारे लोग थे। और फिर उसे याद आया था वो अपना कोट तो घर पे ही छोड़ आया था। हाँ मामा, मैं वो लेके आता हूँ, मैं घर में ही छोड़ आया हूँ, वो मेरे रूम में है। जल्दी जाओ, पता नहीं तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड क्यों हुई हो। वो जल्दी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा था और फिर उसने लैन को भी तो उसके रूम से निकलता देखा था। वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, कितना ज़्यादा ही। उसने ब्लैक सूट पहन रखा था और विंगू को तो वो ब्लैक में और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाय, नजर ना लगे मेरे बाबू को, उसने दिल ही दिल में बोला था। फिर वो अपने रूम में चले गया। वो जल्दी से अपना कोट पहन रहा था जब किसी ने उसके दरवाजे पे नॉक की थी। उसने बस नीचे से थोड़ा देखा था और वो ब्लैक ड्रेस ही था। हो तो लहन आ गया। उसका दिल तेजी तेजी से धड़क रहा था और उसने एकदम से आंखें बांध दी कर ली। दरवाज़ा खुला था और लहन ने कुछ भी नहीं बोला। वो बस आके उसके पीछे खड़ा हो गया था और विंग जो के पास आंखें बांध के उसके कुछ कहने का वेट ही कर रहा था। ज़रूर वो उसे आई लव यू बोलने आया था। ज़रूर उसे वो ये कहने आया होगा कि वो रोज़ी से इंगेजमेंट नहीं करना चाहता। हाँ, ये होगा, उसे अपना प्यार कन्फेस करने आया होगा। और देखो, उसने ब्लैक ड्रेस भी तो पहन रखा है।
बाबा के काले जादू का काला असर हो क्या? ओ माय गॉड, जल्दी से बोलो ना अभी, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। उसका दिल और ही तेजी से धड़कने लगा था और उसकी आंखें जो बांधी थी, बस अभी लहन-सहन मुझे हक करेगा, मुझे आई लव यू बोलेगा। बोल दो ना, जल्दी करो, देखो हम लेट हो रहे हैं, हमें एंगेजमेंट पे जाना है। और सच में ऐसे ही हुआ था। उसे सच में हक किया क्या था। उसे अपनी नेक पे किसी के होंठ महसूस हुए थे। ओह माय गॉड, ये कितने ज़्यादा रोमांटिक है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और उसके कान पास वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना ही चाहते थे। आप बोल भी दो ना, आई लव यू विंगू। उसने ये अल्फाज सुने थे, लेकिन उसका दिल खुश होने की बजाय जैसे एकदम से फिर से ही टूट गया था। अल्फाज वही थे, लेकिन आवाज़ वो नहीं थी जो वो सुनना चाहता था। उसने एकदम से आंखें खोली थी और अपने पीछे साइमन को देख के जैसे उसका दिल और ही तेजी से धड़कने लगा था। आप? मैं सरप्राइज हो गए ना, है ना? कैसा लगा तुम्हें? थैंक यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कैसा सरप्राइज़ है? आई नो, तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। एक्चुअली सामने मिलके सोचा और मेरे पेरेंट्स ने भी कि हम इकट्ठी एंगेजमेंट करेंगे, और वैसे भी अंकल लैन इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वो तो किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं मनाते, और उन्होंने देखो कभी भी हमें अपनी फैमिली से अलग नहीं समझा। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की और मैं तो पहले से ये सब चाहता था ना। थैंक यू सो मच विंगू। मुझे पता ही नहीं था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और पता है, हम सब ने मिलके, मामा पापा ने, तुम्हारी मापा ने, अंकल की फैमिली ने, सब ने मिलके ये सरप्राइज़ प्लान किया है। आज वो बाबा की एंगेजमेंट है ना रोज़ी मैम के साथ, तो देखो आज ही हम दोनों की एंगेजमेंट भी होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू सो मच। मुझे पता ही नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करने को रेडी हो गए। तुमने सबको मना लिया और देखो अंकल ने खुद मेरे मम्मी पापा से बात की। ओह गॉड, मैं कितना ज़्यादा ही खुश हूँ। वो उसे पीछे से हग किए जैसे अपनी खुशियों का इज़हार कर रहा था। विंकू की खुशियों को तो जैसे आग लग ही गई थी। ये क्या हो गया था? ये कैसा सरप्राइज़ है? उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने क्या ही सोचा था, ये क्या ही हो गया? वो गगा। स्टूपिड, होने वाले हस्बैंड को ऐसे गगा कौन कहता है? अभी बोलो ना, नहीं तो मेरा नाम लेके बोलो। अ, बिना शादी की अभी बोल दूँ? ओह हाँ, मैं भी कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ ना, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। चलो जो तुम्हें अच्छा लगे बोलो। चलो ना, सब वेट कर रहे हैं। अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं उन दोनों के साथ। हाँ। मैं? हाँ। अब इतना ज़्यादा तुम छोटे काकी क्यों बन रहे हो? हाँ, इतना कुछ तुमने कर लिया, सबको मना लिया, और अब तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। कम ऑन, अब ये नहीं कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, या ये नहीं कहना कि तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे। वो अच्छा सही है, ठीक हो गया। मुझे पता है अब तुम ऐसे ही शर्माओगे। हाँ, शर्माना भी चाहिए तुम्हें। वैसे भी वाइफ को अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता ना, और तुम तो हो ही इतने ज़्यादा क्यूट। तुम तो कुछ बोलो ना बोलो, हमेशा क्यूट लगते हो। चलो आ जाओ मेरी जान। हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मामा पापा भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हाँ हाँ, आता हूँ। साइमन चला गया था और विंग का दिल जो बस उछल उछल के वहाँ पे गिर गया था। कुत्ता, कमीना, पापा। विंगो का दिल चाह रहा था वो जाके उस पापा का गला ही मरोड़ डाले, लेकिन फिर उसे याद आया, हाँ, एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है साइमन का ही एक्सीडेंट हो जाए, वो तो ड्राइवर है ना, ज़रूर उसकी टांगें टूट जाएगी, नहीं तो वो हमेशा के लिए नामर्द हो जाएगा और फिर जान छूट जाएगी। एंगेजमेंट ही तो करनी है, चलो गिफ्ट्स मिल जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। उसने उसको फिर से रेडी किया था और वो अब उसके पीछे जा ही रहा था। उसने वहाँ पे 2 लोगों को जाते देखा था। एक ब्लैक सूट वाला साइमन था, लेकिन दूसरा वो लैन था क्या? वो वापस कहाँ जा रहा था? वो तो अपने घर में था। हाँ, गगा। हाँ बोलो। वो एकदम से रुक गया था और वो विंग को देख ही रहा था। वो कितना ज़्यादा सीरियस था और विंग जो कि उसे देख के जाने क्यों ही डर रहा था।
आप यहाँ पे आए थे, मतलब कोई काम था? नहीं, मैं तो बस वैसे ही घूम रहा था, मैं तो देख रहा था कोई ज़रूरत तो नहीं, बाहर सारे अरेंजमेंट ठीक हैं कि नहीं? चलो तुम लेट हो रहे हैं ना, पक्की बात है ना? तो और क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? चलो। वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गया था और फिर थोड़ी देर के बाद ही तो उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली थी, रोजी और साइमन से। वही इनको पता था कुछ भी हो जाए लेकिन लैंस एंड पास उसे मिलेगा। वो उसके ख्वाबों का शहजादा, उसका इमेजिनरी हस्बैंड, उसके बच्चे का बाप है। ऐसे कैसे वो रोजी के साथ जा सकता है? जब उसने रोजी को अंगूठी पहनाई थी उसे तब भी बुरा लगा था, लेकिन उसके दिल में यकीन था। जब रोजी ने उसे अंगूठी पहनाई, जब साइमन ने उसे अंगूठी पहनाई, उसे तब भी यकीन था अपने प्यार पे। क्या था जो वो बोल नहीं पाता, लेकिन उसका प्यार सच्चा, और सच्चे प्यार की कभी भी हार नहीं होती। कुछ भी हो जाए लेकिन प्यार करने वाले आपस में मिलके ही रहते हैं। एंगेजमेंट हो गई थी और सब लोग जो अब खुशी खुशी उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे, और साइमन के मॉम डैड भी कितने ज़्यादा ही अच्छे थे। वो उसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहे थे, वो उसके लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए थे, और वीहिंग के लिए बस ये बोनस ही था। चलो, शादी नहीं होगी लेकिन गिफ्ट्स तो मिल ही गए थे। सब लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे और लैंसैन को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, उसे जाना था और मामा ने रोका था उसे। मॉम, मैं बस आ जाऊंगा ना, अचानक वो क्लाइंट आ गया और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, बस थोड़ी देर की बात है, मैं आ जाऊंगा। लेकिन साइमन, कोई बात नहीं, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ ना, उसने अपनी मामा को बोल दिया था। और सब गेस्ट के पीछे पीछे वो भी तो निकल ही गया था। विंग जो अपने सारे गिफ्ट्स, अपनी एंगेजमेंट की रिंग लेके वापस अपने रूम में आ गया था, और उसकी मामा जो बस वहाँ पे बर्तन समेटने में बिजी थी बाकी सारे सर्वेंट्स के साथ। बस 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसकी मामा एकदम से दौड़ती हुई आई थी। वो कितनी ज़्यादा ही परेशान थी। क्या हुआ मामा, काम ज़्यादा है क्या? आप इतनी ज़्यादा परेशान है? मैं हूँ क्या हेल्प करने? वो लैंड का एक्सीडेंट हो गया। क्या? उसकी बुक से एकदम से जैसे उसके हाथों से गिरी गई थी, और कितना ज़्यादा ही उसे अब डर लगने लगा था। ये सब वो दूसरों के लिए चाहता था, लेकिन नहीं नहीं मामा, क्या बोले जा रही हैं आप? हाँ, सब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, जल्दी से तुम भी उठ जाओ, हमें भी जाना होगा। हाँ हाँ, मैं चलूँगा, मैं ज़रूर चलूँगा। वो एकदम से रोने ही लगा था, और उसकी मामा जो फिर से बाहर भाग ही गई थी। वो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटने लगा था, और फिर एकदम से जैसे वो तस्वीर गिर ही गई, वही तस्वीर जो उसने पूरी की पूरी ब्लैक ही काट डाली थी, और उसका दिल जैसे डर के मारे और ही कांपने लगा। ये सब इस वजह से तो नहीं हुआ? वो जैसे उस तस्वीर को देख रहा था, और तभी उसके रूम का दरवाज़ा फिर से खुला था। मामा, मैं बस, वो एकदम से बोला था, लेकिन अगले ही पल जी का थप्पड़ जैसे उसे चुप करवा ही क्या था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, कमीने इंसान। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने क्या किया शीचे? देख चुकी हूँ मैं तुमने क्या किया। उसने उसके हाथ से वो तस्वीर खींच ली थी, और अब वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। तुम अब रेडी रहना, जो कुछ भी तुमने किया ना, अब उसके लिए रेडी रहना, अपना अंजाम भुगतने के लिए। सबको बताऊंगी मैं तुम कितने ज़्यादा कमीने हो। शीजे प्लीज़, प्लीज़ शीजे, मुझसे गलती होगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दें। वो जैसे उसके पैरों में गिर गया था, और उसके आंसू जो और ही तेज हो गए थे। मैंने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने झूठ बोला था आपसे। बस मुझे किसी ने बोला था कि करके मैं सब करूँगी तो मुझे वो मिल जाएंगे, मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि सब हो जाएगा। प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं कसम खा रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मुझे जान से मार डालें, लेकिन ये किसी को नहीं बताइएगा। सही बात है, मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया ये सब जानबूझ के। वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था, और जी जो पास उसे देख ही रही थी। चलो, हॉस्पिटल जाना है हमने। वो सब हॉस्पिटल चले गए थे, और जी ने बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं बताया। वो चुप भी थे, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जो आ ही गया था। थैंक गॉड लैंसैन को ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी। उसे पास सर पे थोड़ी सी चोट लगी थी, और थोड़ी सी बैक पे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। सब सुन के कितने ज़्यादा सुकून में आ गए थे, और लैंसैन को उन्होंने वार्ड पे शिफ्ट कर ही दिया था।
उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी और सब लोग उससे पास देख ही रहे थे। तुम ठीक हो ना? वो सब एकदम से ही बोले थे। हाँ ठीक हूँ मैं बस घर चलना चाहता हूँ। उसने एकदम से अपना बाजू हिलाया था और फिर अपनी टांग। पापा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या? वो सब एकदम से जैसे शौक में चले गए थे। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। प्लीज़ कॉल द डॉक्टर। वो एकदम से कितना ज़्यादा पैनिक कर गया था। उससे ज़्यादा पैनिक तो उसके माँ बाप ही कर गए थे। और विंगू बेचारा जो बस बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसे देख के और ही ज़्यादा डर रहा था। कहीं इसको कुछ हो ना क्या हो, कहीं इसकी टांगें ही ना टूट गई हो। ओह माय गॉड। उसका दिल पास बार बार यही दुआ कर रहा था कि कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी दुआएं वो बेकार ही गई थी। डॉक्टर जो पूरे 20 मिनट लैन जैन को अलग से चेक करता रहा था और फिर वो जब बाहर आया तो सबके ऊपर जैसे बॉम्ब ही गिरे थे। उसकी स्पाइन में लगने वाली चोट की वजह से अब वो कभी चल नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल से। और अगर चल भी गया तो वैसे चल नहीं पाएगा। क्या मतलब वैसे? मतलब जिंदगी की लाइफ में चल नहीं पाएगा। अब वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। व्हाट? उन सब के रंग जैसे एकदम से उठ गए थे और विंगू तो जैसे चेयर पे गिर गया। ओह माय गॉड, अब जूजू कभी भी नहीं आ पाएगा, मेरा जूजू। वो जैसे जोर जोर से रोने लगा था और जी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। कोई इलाज नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। वक्त के साथ अगर हुआ तो वो ठीक हो सकता है, वरना नहीं। लेकिन अभी उसे आप ले जाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला था। और मामा पापा जो पास एक दूसरे को हाथ करके रोने लगे और उनसे भी ज़्यादा रोने के लिए अब विंगू की पूरी लाइफ ही पड़ी थी।